शिवसेना बनाम शिवसेना, उद्धव ठाकरे बनाम शिंदे, एक नाथ शिंदे जो के वजीर आला हैं, और गुज़िश्ता दिनों उनकी दशहरा रैली हुई, उसमें क्या मुकाबला आराई हुई। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन मौजू है कि दोनों को, जो शिवसेना का पुराना नाम था और पुराना इंतखाबी निशान था, वो दोनों फ्रीज कर दिया गया और दोनों को नया अलग अलग जो है नया नया नाम और नया निशान अलॉट किया गया है। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर सलीम खान साहब इस पर रोशनी डालें कि इसके क्या असरात मुरतब होंगे, और ये पुरानी शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे जो के उसके बाल ठाकरे के बेटे हैं, क्या उनके लिए ये मुफीद होगा या कोई नुकसान होगा, और दशहरा की रैली में दोनों में क्या मुकाबला आराई रही, उस पर भी अपना तासुर पेश करें। जी जनाब डॉक्टर सलीम खान साहब। देखिए, दशहरा की रैली दरअसल एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट था, पहला मौका था जबकि इन दोनों को अपनी ताकत के मुजाहरे का, अपने शक्ति प्रदर्शन का मौका मिला। जी अब इसमें ये हुआ कि दोनों ने ये कहा कि जो रवायती और ट्रेडिशनल शिवाजी पार्क है उस पे हम जो है वो करेंगे अपनी रैली। जी और इसमें ये हुआ कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो अदालत में पहुंची और उसने कहा कि, और बीएमसी ने कहा कि हम दोनों को नहीं देंगे, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जी तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना अदालत में गई, हाई कोर्ट में गई, और उसने कहा कि भाई वो अपने म्युनिसिपालिटी से कहे कि ये जो मौका है, ये जो मुकाम है शिवाजी पार्क का, वो हमको दिया जाए। इसके खिलाफ शिंदे का जो ग्रुप था वो गया और उसने कहा कि उनको नहीं दिया जाए, इस पे हमारा दावा है। हाई कोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे के हक में आया। जी इसका मतलब ये है कि बिला वास्ता इनडायरेक्टली हाई कोर्ट ने ये इस बात को तस्लीम किया कि उसकी नजर में असल शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। जी अब इसके बाद ये रैली हुई तो शिंदे को जो है वो जाना पड़ा बीकेसी, यानी बांद्रा में जो ग्राउंड है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जहाँ एक जमाने में, बल्कि सबसे पहला उस मैदान में जो इज्तिमा हुआ था वो तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ था। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर कोई इज्तिमा हो सकता है या कोई कॉम्प्लेक्स आ सकता है। बहरहाल, तो ये जो रैली हुई इसमें शिंदे को अगर शिवाजी पार्क मिल जाता तो उसको ये लगता है कि शिव सैनिक जो है वो अपनी रवायत के मुताबिक, अपनी आदत के मुताबिक जो है वहां आ जाएंगे और फिर ये कि उनकी रैली कामयाब हो जाए। लेकिन जब उनको शिवाजी पार्क नहीं मिला, बीकेसी जाना पड़ा, और शिवाजी पार्क जो है वो उद्धव ठाकरे को मिल गया, तो उसी वक्त से जो है वो शिंदे की हालत खराब होना शुरू हो गई। उसके बाद शिंदे को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट करेगी, उसकी रैली को सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। उसमें भी उनको कोई खास जो है वो ताउन नहीं मिला। अब फिर उन्होंने अपनी रैली को कामयाब करने के लिए, आपने सुना होगा कि तकरीबन 10 करोड़ रुपए एसटी को दिए कैश, जबकि आज के ज़माने में 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप अदायगी करना हो तो आपको चेक से करनी पड़ती है। लेकिन जी इन्होंने 10 करोड़ रुपए दे दिए, यानी वो परेशान हो गए एसटी वाले उस पैसे को गिनते-गिनते। और जो बसें मंगाई गई उसमें से कई बसें आई नहीं, इसलिए कि उसमें लोग नहीं आए। जो लोग आए वो रास्ते में से उतर के अपने रिश्तेदारों से मिलने चले गए, और जो जी मैदान तक पहुंचे वो तकरीर के दौरान उठ के चलते पड़े। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि बीकेसी में जो रैली हुई उसने शिंदे ग्रुप के बारे में ये बता दिया कि इनके साथ अवाम नहीं है, ये लोगों को जबरदस्ती ला रहे हैं। बल्कि एक वीडियो तो मैंने ऐसी भी देखी जिसमें कि लोगों से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं। जी तो वो जो उनकी लीडर थी, वो औरतें थी, वो लड़के थे, तो वो वजीर आला का नाम नहीं बता सके, नागपुर से आ रहे थे। तो इस तरह से आप ये देखें कि बीकेसी की रैली जो है वो अ, तमाम तर सरकारी सरपरस्ती के बावजूद नाकाम रही। इसके मुकाबले शिव सैनिकों का इस बार ज्यादा दोष था। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये शिंदे का मामला नहीं होता, आम हालात में वजीर आला होते खाली उद्धव ठाकरे, तो इतने लोग शिवाजी पार्क पे नहीं आते। जी लेकिन इस बार जो है वो शिव सैनिकों को ये दिखाना था कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा जमे गफीर वहां पर आया। और वो उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऐसे लोग नहीं है जिनको कि लाया गया है, वो खुद से आए हैं। और उसके बाद फिर वो अपने से गए पुरवकार अंदाज में, और उसमें वो बहुत ही कामयाब जलसा हुआ।
तो ये एक बहुत ही साफ इशारा था कि शिव सैनिक या बंबई के जो लोग हैं वो शिंदे के बजाय उद्धव ठाकरे के साथ हैं। और जाहिर है अब अगला इलेक्शन जो है वो बंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। तो जी अगर ये सिनारियो बनता है कि शिंदे साहब जो है एक रैली कामयाब नहीं कर सकते, तो उनका जो है वो बंबई में कामयाब होना और बीजेपी को कामयाब करना तो ये ख्याल ख्वाब है। तो ये तो वो सूरत हाल है जो ये 2 रैली के बाद बनी। अब आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया था कि जी वो इन दोनों के बारे में कोई फैसला ना करे, और उसके ऊपर भी दबाव है, इसलिए कई सुनवाई के बाद उसने जो है वो इस मामले को उसको दे दिया, जो आईनी वो होता है बेंच, उसकी तरफ इसको बढ़ा दिया। आईनी बेंच ने 8 तारीख को ये फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस सिलसिले में कोई इक़दाम कर सकता है, कोई कार्रवाई कर सकता है। जी अब इन्होंने देखा कि भाई अदालत में हमारी नहीं चली और मैदान में नहीं चली, तो कम से कम इलेक्शन कमीशन चूंकि सरकार के तहत काम करता है, इसलिए उसकी मदद से कुछ किया जाए। इलेक्शन कमीशन के पास शिंदे ग्रुप गया, जैसे हाई कोर्ट में 2 ग्रुप गया था, वैसे इलेक्शन कमीशन के पास शिंदे ग्रुप गया और उसने कहा कि भाई हमको अभी ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है, बाई इलेक्शन अंधेरी में, और हमको उससे पहले जो है वो पार्टी का निशान दिया जाए। हंसी की बात यह है कि उस बाई इलेक्शन में शिंदे ग्रुप का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं। उस अच्छा बाई इलेक्शन में बीजेपी भी जो है एक आजाद उम्मीदवार को, जो पहले आजाद उम्मीदवार था, उसको टिकट देने के बारे में गौर कर रही है। वहां पर शिवसेना का एमएलए था और जिसके इंतकाल के सबब वो जो है सीट खाली हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर शिंदे को ये इलेक्शन का निशान लेने की क्या जरूरत थी? जी लेकिन बहरहाल चूंकि बीजेपी को फायदा पहुंचाना था और शिवसेना से वो निशान को छीनना था, इसलिए वो लोग गए। इलेक्शन कमीशन ने भी शिंदे को शिवसेना का निशान नहीं दिया, बल्कि उसने निशान को फ्रीज कर दिया और दोनों को 2 अलग-अलग नाम दे दिए और ये कहा कि आप जो है वो अपने लिए निशान प्रपोज करें और उसमें से जो मुनासिब होगा वो देगा। दोनों को 3-3 प्रपोजल के लिए कहा था। तो इत्तेफाक ये है कि दोनों ने 2 निशान मुश्तरक कॉमन दे दिए। जैसे उगता हुआ सूरज यानी तुलू होता हुआ सूरज दोनों ने दिया। इसी तरह से वो त्रिशूल का निशान दोनों ने दिया। इलेक्शन कमीशन ने त्रिशूल को भी खारिज कर दिया, उगता हुआ सूरज, क्योंकि वो मजहबी है, और जी इलेक्शन उसके बारे में कहा कि ये डीएमके का निशान है। और उद्धव ठाकरे का जो तीसरा निशान था मशाल, वो उद्धव ठाकरे को दे दी गई। और इनके तो इनका तीसरा वो गदा था जो लड़ाई झगड़े के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसको भी मुस्तरद कर दिया और इनसे कहा कि और 3 नए निशान दीजिए। तो अब जो 3 नए निशान दिए हैं इन्होंने मांगे थे, उसमें से ढाल तलवार इनको दी गई है। तो अब शिंदे ग्रुप के पास जो निशान है वो ढाल तलवार का है और उद्धव ठाकरे के पास जो है वो मिसाइल का निशान है।